हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम सिंपली लर्न में। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जस्ट अपडेट है। मणिपुर वायलेंस जो है उसमें समझिए कि इतना एस्केलेट हो चुका है। मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में डिस्प्यूट है कि जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। तो ये क्रिटिकल मुद्दा हो गया है। अब समझिए 50 लोग मर गए तो वायलेंस एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह बन गया है। एक बहुत बड़ा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है अभी। इससे क्या, जो नियर बाई स्टेट्स हैं मणिपुर के, जैसे कि आसाम है, मिजोरम है, उनको भी फर्क पड़ने लगा। अब इस डिस्प्यूट की वजह से उन स्टेट्स पे प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि लोग यहाँ से निकलने लगेंगे, मणिपुर से, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस स्टेट्स पे प्रेशर बनेगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट कंट्री का इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको इस इंसिडेंट से खतरा है। आप समझिए, किसी दो कम्युनिटी में अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और इतना बड़ा हो गया कि 50 लोग मर गए हैं, तो वो कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को खतरा है कि वहां की कम्युनिटी अगर लड़ने लगेंगे तो आसपास के समाज में कैसे पीस मेंटेन रहेगा। इस चीज को समझते हुए ये आर्टिकल का ये डेटा इंपॉर्टेंट था। एज सच एग्जाम में इसको डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा, पर एथनिक वायलेंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी में कोई भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये डेटा यूज कर सकते हो, ये पॉइंट यूज कर सकते हो ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए। आज के दिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पेपर में है वो पोल बॉन्ड्स के ऊपर ही है। पोल बॉन्ड्स माने इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो इसको 2018 में स्टार्ट किया गया था ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको डोनेट किया जा सके मनी इन अ एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, ऑब्वियसली एनोनिमिटी ऑफ डोनर्स रहता है। पर इस आर्टिकल में डिस्कशन का मुद्दा वो नहीं है। इस आर्टिकल में डिस्कशन ये है कि 90% ऑफ जो पोल बॉन्ड्स हैं वो सोल्ड होते हैं 5 बिग मेट्रोज में। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए, लास्ट जो ट्रांच हुआ था तब तक 12,980 करोड़ का पोल बॉन्ड सेल हो चुका था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने लगभग 12,955 का पोल बॉन्ड को इनकैश कर लिया है। और अब गौर फरमाने का बात यह है कि सिटीज देखिए, मुंबई में 3,395 करोड़, कलकत्ता में 2,700 करोड़, हैदराबाद में 2,400 करोड़, न्यू दिल्ली में 1,800 करोड़, चेन्नई में 1,250 करोड़ और अदर्स में 1,360 करोड़। तो आप देखोगे ये 5 शहर में जो है 90% जो पैसा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सेल हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, डेटा है कि मोस्टली ऐसा संभावना है कि जो सेलिंग पॉइंट है वो दिल्ली में हाईएस्ट है। इसका मतलब नेशनल पार्टी को मैक्सिमम मिला है। और जो डोनेटिंग पॉइंट है वो मुंबई में ज्यादा है। इसका मतलब जो जो भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है वो ज्यादा पैसा डोनेट कर रही है। यहाँ पे डेटा मेंशन किया गया है कि कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल कैपिटल्स आर द की कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि मुंबई टॉप चॉइस है डोनर्स का। और दिल्ली जो है रिडीम करने के लिए 65% जो है दिल्ली में रिडीम होता है। इससे पता चलता है कि मेजोरिटी ऑफ पैसा जो है नेशनल पार्टीज को जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये डेटा आपको रेलिवेंटली याद रहना चाहिए। पॉइंट कोट करने के लिए कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आता है फर्स्ट, या फिर ये बताने के लिए क्वेश्चन आता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर रहा है, उसको अगर एनालाइज करने का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पॉइंट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इस कंटेक्चुअल जानकारी का आपको ध्यान रखना है बस, एग्जाम में और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब किंग चार्ल्स का कोरोनेशन हुआ है। देखिए, एग्जाम के लिए किंग चार्ल्स का कोरोनेशन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं पूछेगा। आपको ये पूछेगा जो किंग होते हैं ब्रिटेन के अंदर, उनका पॉलिटी में क्या सिग्निफिकेंस है, प्लस किंग से जो है इंडिया का प्रेसिडेंट का क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है। बेसिकली एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूके और इंडिया के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, यूके और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। ये अपने सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट है जीएस 2 के अंदर, मेंस के अंदर। और प्लस प्रीलिम्स में भी इस जानकारी को पूछ सकता है। इस कंटेक्स्ट में यूके के किंग और इंडिया का प्रेसिडेंट का सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी समझिए, और उन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में क्या डिफरेंस है वो समझिए। ये दो बात जानना एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगा आपके लिए। अब देखिए, संडे एक्सप्रेस के दिन ओपिनियन पे जाता है। इसमें सच पढ़ने लायक कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट आज नहीं है, पर एक आर्टिकल है हिस्ट्री हेडलाइन। इसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर और कॉलेजियम के बारे में डिस्कस किया है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो बहुत सारे हिस्ट्री के इवेंट्स का डिस्कशन हुआ है, जैसे कांग्रेस ने क्या बोला, बीजेपी ने क्या बोला, कौन लीडर क्या क्या हुए थे, चीफ जस्टिस ने क्या बोला। तो ये सब आपको समझने लायक मैटर नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा। पर आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि इस साल सिंस 50वां एनिवर्सरी हुआ है केशव नंदा भारतीय जजमेंट्स का, तो 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। तो इस कंटेक्स्ट में बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम बनता है। और कलेजियम जो है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कशन में था ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाला जो इशू हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, इसीलिए कलेजियम भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। इसीलिए दोनों टॉपिक, कलेजियम और बेसिक स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये आपको कंप्लीटली रिवाइज करना है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, इनमें कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट केसेस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट किया, पार्लियामेंट ने क्या एक्शन लिया, इस पर टू एंड फ्रो काफी चला पास्ट में। तो ये आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल में सारा डिटेल गिवन नहीं है, इसीलिए अपने रिलायबल सोर्स से, लक्ष्मीकांत से या किसी और से आप पढ़ सकते हो। इस जानकारी को एग्जाम में रिलेवेंट हो सकता है, बोथ इन मेंस एंड प्रीलिम्स। इस कंटेक्स्ट से इस चीज को ध्यान रखना। अब वर्ल्ड पेज में एक ही न्यूज थोड़ा रिलेवेंट है ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम द क्राउनिंग ऑफ किंग। देखिए, एक स्टार है जिसको आइडेंटिफाई किया गया एज अकीला, एन ईगल लाइक कॉन्स्टिलेशन है, उसके अंदर ये स्टार लोकेटेड है। उसका नाम है ZTF SLRN 2020। ये उस टाइम आइडेंटिफाई किया गया था स्टार। ये अपने मिल्की वे गैलेक्सी में पड़ता है।
तो इसमें देखा गया ये स्टार ने एक जुपिटर लाइक प्लैनेट को इनगल्फ कर लिया, माने अपने अंदर संभाल लिया, जिसके कारण प्लैनेट डेड हो गया। तो इस पे रिसर्च हुआ था, जिसमें यूएस के कई सारे यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे। इसमें इंडिया का किशले दे जो है, इज अ एमआईटी स्कॉलर, और उन्हें वो लीड ऑथर थे उस पेपर के स्टडी के। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस, ये जो पार्ट है जीएस 3 का, उसके अंदर साइंस एंड टेक के अंदर ये वाला थीम पढ़ना रिलेवेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें वैसे कुछ रेलिवेंट पार्ट मैंने हाईलाइट किया है, आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, बट इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करूँ आपके रेफरेंस के लिए, तो वो ये है कि ये एक फेनोमेना है नेचुरल ऑकरिंग, इसमें आपका और मेरा कोई हाथ नहीं है। जब कोई भी स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो एक्सपेंड करने लगता है, और देयर हाई चांसेस दे इनगल्फ द प्लैनेट फॉर फ्यूल एंड एनर्जी एंड अदर सिमिलर थिंग्स। दिस आर नॉट इक्विवेलेंट टू सुपरनोवा, ये सुपरनोवा नहीं होते। स्टार जब एक्सपेंड करते हैं और कूल होने लगते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्यूल, तब वो ऐसे प्लैनेट्स को इनगल्फ कर सकते हैं अपने अंदर। पास्ट में भी ऐसा हुआ होगा जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो ये फेनोमेनन आपको हल्का समझ में आना चाहिए। अकीला कॉन्स्टलेशन के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ZTFSLRN क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक स्टार है, बेसिकली सन लाइक स्टार। ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब इकोनॉमी में कोई भी रेलेवेंट आर्टिकल ऐसा नहीं है, बट ये एक ट्रेंड दिया है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है 15 मंथ लो पे चल रहा है। उसके बाद भी गवर्नमेंट अभी समझ रही है कि इन्फ्लेशन जो है अबव टॉलरेंस लिमिट है, बिकॉज अभी अनसर्टेनिटी जो वर्ल्ड में ज्यादा है उसके मुकाबले इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा हायर साइड में ही है। तो हमें उसे कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए। नथिंग सिग्निफिकेंट, बट एक ट्रेंड आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, इसलिए हल्का अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज इट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।